टिक न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं टिक न्यूज और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में। इस वक्त आप सबके बीच बात कर रहे हैं राजस्थान कांग्रेस पार्टी के बारे में। राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता जरूर है बरकरार, लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव आने से पहले लगता है पूरी तरह से बदल जाएगा कांग्रेस का चेहरा। जी हां, कांग्रेस के रूप बदल जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अलग अलग तेवर कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। एक तरफ सीएम अशोक गहलोत हैं, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नामांकन दर्ज कराने की हिदायत दी गई, लेकिन वो राहुल गांधी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर देखना चाहते हैं, ऐसा उनका कहना है। और दूसरी तरफ सचिन पायलट है, जो कि डिप्टी सीएम की कुर्सी को 2020 में छोड़ने के बाद से लेकर अभी तक बगैर पर कांग्रेस पार्टी के लिए ईमानदार नेता बनकर बगैर किसी जिम्मेदारी को लिए ही पार्टी के प्रचार प्रसार में, जनता की सेवा में, राजस्थान की जन जन के हित में काम कर रहे हैं। और राजस्थान की आंखें खुली है, राजस्थान की जनता ने अपनी आंखों में पट्टी नहीं बांधा है, इसलिए तो राजस्थान की जनता सचिन पायलट के साथ आंख बंद करके खड़ी है। राजस्थान में सचिन पायलट के प्रशंसकों की भीड़ अभी तक आपने कई दफा कई आयोजनों में देखी होगी, लेकिन राजस्थान में विधायकों से लेकर नेताओं से लेकर सचिन पायलट के समर्थकों की ताकत इतनी बड़ी होगी कि अशोक गहलोत की टीम पर हमलावर वो हो जाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। जी हाँ, ऐसा ही हाल देखने को मिला हाल ही में, जब एक आयोजन का हिस्सा सचिन पायलट के खिलाफ बोलने के लिए बने 3 नेता, अशोक चंदाना के अलावा 2 और नेता जो कि अशोक गहलोत की तरफ से भेजे गए थे गुर्जर समुदाय को साधने के लिए। गुर्जर समुदाय जो कि सचिन पायलट के साथ हमेशा से खड़ा रहा है, उस गुर्जर समुदाय को सचिन के खिलाफ करने के लिए गहलोत के खेमे से 3 नेता निकले, जिनका साथ स्वीकार करने के बजाय गुर्जर समुदाय ने यह साबित कर दिया कि उन्हें सचिन पायलट के अलावा किसी और का साथ नहीं चाहिए। सचिन पायलट जो बगैर पद राजस्थान की जनता के साथ खड़े हैं, उस सचिन पायलट को सीएम पद पर बैठते हुए देखने की मांगे और तेज हो चुकी हैं। सोनिया गांधी इस तरह के हालात देखने के बाद मजबूरन अशोक से या तो इस्तीफा मांगेगी या फिर खुद अशोक गहलोत को विधानसभा चुनाव 2023 के लिए पीछे हटकर सचिन को आगे लाना पड़ेगा। ये अंदरूनी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सचिन पायलट को खुली चुनौती भी अशोक चंदाना से मिली, धमकियां तक मिली, अगर वो सीएम बनते हैं तो अलग रूप होगा। और इसके बावजूद सचिन की जीत एक बार फिर से देखने को मिली। किस प्रकार से, इसके लिए जानिए इस स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समर्थन करना अशोक चंदाना को काफी भारी पड़ा है। जी हाँ, खेल मंत्री अशोक चंदाना पर हाल ही में जूते बरसाने का मामला तुल पकड़ता नजर आया। ये मामला 12 सितंबर की तारीख का है, जब राजस्थान के पुष्कर में गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में राज्य सरकार के मंत्री अशोक चंदाना पर जूते फेंकने के मामले बढ़ गए। वजह इसकी बताई गई क्योंकि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के खिलाफ संदेश पढ़ने के लिए अशोक चंदाना को भेजा, लेकिन उल्टा सचिन के समर्थक अशोक पर गहलोत पर हमलावर हो गए। जी हाँ, अशोक चंदाना ने आरोप लगाया कि इस तरह की हरकत सचिन पायलट के लोगों ने की है। अब आपको बताना चाहेंगे, अध्यक्ष वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अशोक गहलोत ने उन्हें और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर और उद्योग राज्य मंत्री शकुंतला रावत को भी भेजा था। इन नेताओं को भेजने के साथ गहलोत ने उम्मीद जताई थी कि लोगों में संदेश जाएगा कि सरकार और कांग्रेस गुर्जरों के साथ है। हालांकि जूता फेंके जाने की घटना से गहलोत का दाव उल्टा ही पड़ गया, यानी कि सचिन पायलट की खेमे कितनी मजबूती बढ़ गई है राजस्थान के चप्पे चप्पे में कि आज सीएम गहलोत की नहीं सुनी जा रही है। आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री बनाने का दाव खेला जा रहा है सचिन पायलट के नाम पर उनके समर्थकों द्वारा। मांगे हाईकमान कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी तक पहुंचा दी गई है कि बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान के सीएम पद के लिए सचिन को चुना जाए। अगले साल विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट चुनावी चेहरा होंगे या फिर मुख्यमंत्री का चेहरा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल खेल और युवा मामले के मंत्री अशोक चंदाना ने जब संबोधन शुरू किया, उसकी अगर बात की जाए तो लोगों ने उनका विरोध किया, जूते चप्पल दिखाना शुरू कर दिया और फिर खाली पानी की बोतलें भी उन पर फेंकी। चंदाना को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संदेश पढ़ना था। इतना विरोध हुआ कि सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे ने उनके संबोधन को रोक डाला। गहलोत सरकार में उद्योग राज्य मंत्री शकुंतला रावत को भी विरोध का सामना करना पड़ा। भाषण पूरा करने में फिर भी वो सफल रही। इस बीच आपको बताना चाहेंगे, गुर्जर समुदाय में पायलट की अच्छी खासी पकड़ है
और अशोक चंदाना को पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का मुकाबला करने के लिए गुर्जर नेता के रूप में पेश किया जा रहा था, लेकिन लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। कांग्रेस और गहलोत के लिए उल्टे दाव जैसा ये साबित हुआ। सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए चंदाना ने कहा कि ये हुड़दंग कर रहे थे, जूते फेंक रहे थे। साफ पता चल गया कि षड्यंत्र था ये। तो आप समझ सकते हैं कि राजस्थान में स्थिति कैसी बनी हुई है। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत दो टीम में बंट गए हैं और अब राजस्थान में ये दोनों साथ मिलकर विधानसभा चुनाव में नजर नहीं आएंगे। अशोक गहलोत का प्रचार सचिन पायलट नहीं करने वाले। अशोक गहलोत के एडवाइजर की जनता को चेतावनी मिली है, जो दो बताए उसके अलावा कोई नारा लगाया तो पुलिस उठा ले जाएगी। जी हाँ, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अमित शाह के राजस्थान से जाते ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अकेले पदयात्रा पर निकल पड़े थे। इस तरह की भी खबरें आने लगी। इस बीच आपको बता दें, यहाँ पर राजस्थान में जहाँ बीजेपी में फूट की खबर आ रही है, सीएम गहलोत के साथ बयां की अपनी केमिस्ट्री राजस्थान के राज्यपाल ने हाल ही में। लेकिन ये बात सच है कि अशोक गहलोत ने एक वीडियो में कहा था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दर्ज नहीं कराना चाहते हैं। इससे पहले सचिन ने कहा था कि कम से कम सपोर्ट अगर नहीं कर सकते हैं अशोक तो उन्हें नीचा तो मत दिखाएं। तो सचिन ने चुनौती दी थी। सचिन ने उनके समर्थकों गोविंद चौटासारा ने भी धमकी दी थी, चाहे मैं हूं या गहलोत या कोई और पार्टी के खिलाफ जो भी जाएगा उसे सजा मिलेगी। तो धमकियां सचिन पायलट को मिली, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से देखा जाए तो एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन गहलोत के खिलाफ राजस्थान में जिस तरह की इमेज बन गई है कांग्रेस पार्टी की, इससे सचिन का मुख्यमंत्री बनना अब और तय बताया जा रहा है। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट। तो खास रिपोर्ट में सचिन पायलट को लेकर ये अंदाज आपने देखा। राजस्थान के जनता का, राजस्थान में विधायकों का, समर्थकों का, सचिन के गुट का जिस तरह से पलड़ा भारी नजर आया है अशोक गहलोत के खिलाफ, आप समझ सकते हैं अशोक का मुख्यमंत्री पद से अब विदा होने का समय आ गया है। फिलहाल वक्त हो गया है आप सबसे विदा लेने का हमारा इस खास रिपोर्ट के साथ। फिर लौटेंगे हमारे चैनल में अगली रिपोर्ट को लेकर। तब तक के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर अपडेट आपके मोबाइल फोन पर नोटिफिकेशन के तौर पर सेकंड भर में पहुंच जाए। नमस्कार।